Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. I welcome all of you to my YouTube channel. We are studying the paper of poetry, and in this paper, today we are going to discuss the various themes in the poetry of Pershé Bysshe Shelley, जिसको P.B. Shelley भी कहते हैं. P.B. Shelley, one of the greatest voices of the romantic movements, P.B. Shelley जो romantic movement का एक बहुत बड़ा poet है, was born in 1792 in England. He was a poet with a restless soul. वो एक poet था जिसकी soul बहुत restless थी, always in search of truth. हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था, beauty and justice. Shelley's poetry is marked by a deep sensitivity. इसकी पोइट्री में बहुत सेंसिटिविटी पाई जाती है and a burning desire और एक ख्वाहिश to reform society के माशरे को बेहतर बनाना. He did not write only to please the ears. उसने लोगों को खुश करने के लिए नहीं लिखा or decorate the page या पेजेस को डेकोरेट करने के लिए बट टू अवेकन द हार्ट लेकिन लोगों को जगाने के लिए एंड चैलेंज द माइंड और चैलेंज करने के लिए ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ पोइट्री टू ब्रिंग चेंज वो कहता है कि पोइट्री का मकसद तब्दीली लाना है इज वर्क्स आर फुल ऑफ एनर्जी उसका काम एनर्जी म्यूज़िक एंड आइडियलिज्म मिसालियत पसंदी से भरा हुआ है दो ही फेस्ड रिजेक्शन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अगरचा इसको उसकी लाइफ टाइम में रिजेक्ट किया गया एंड डाइड एट द यंग एज ऑफ 29 जस्ट 29 ईयर की एज में इसकी डेथ हो गई इन अ ट्रेजिक ड्राउनिंग एक्सीडेंट एक डूबने वाले वाक़े में इन 1822 हिज लेगेसी लाइव्स ऑन लेकिन इसकी जो लेगेसी है इसका जो वर्सा है वो चलता आ रहा है हिज मेजर पोएम्स लाइक इसकी जो पोएम है जैसे कि ओड टू द वेस्ट विंड ये इसकी बड़ी ब्यूटीफुल पोएम है टू अ स्काईलार्क द मास्क ऑफ एनाकी एंड प्रोमीथियस अनबाउंड ये इसकी पोएम्स के नाम हैं कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेटेड फॉर देयर पैशनेट स्पिरिट अपनी जज्बाती रूह की वजह से एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और इनकलाबी आइडियाज़ की वजह से ये पोएम जानी जाती हैं One of the most powerful and recurring themes in Shelley's poetry, एक जो बड़ा powerful theme शैली की poetry में is the love of nature, फितरत की मोहब्बत and its spiritual force और इसकी रूहानी ताकत. For Shelley, nature was not just scenery. Nature एक scenery नहीं है, just इसके मुताबिक it was alive. ये जिंदा है, powerful and full of lessons for humankind. In Ode to the West Wind, poem Ode to the West Wind में he addresses the wind, वो wind से मुखातब होता है और उसे कहता है as wild spirit कि ये एक जंगली रूह है and asks it और इसे कहता है to drive his dead thoughts over कि इसके मुर्दा ख्यालात को इकट्ठा करो मुर्दा ख्यालात को फैला दो over the universe पूरी कायनात में here द वेस्ट विंड बिकम्स ए सिंबल यहाँ पे वेस्ट विंड एक अलामत बन जाती है ऑफ इंस्पिरेशन जज्बे की एंड रीन्यूअल और नएपन की इन टू अ स्काई लार्क ये जो इसकी पोइम है स्काई लार्क इसमें द बर्ड इज नॉट जस्ट फ्लाइंग इन द स्काई परिंदा सिर्फ आसमान पर उड़ नहीं रहा इट बिकम्स अ बिलीथ स्पिरिट ये बड़ा खुशकुन रूह बन जाती है दैट सिंग्स हायर दैन ह्यूमन सारो जो इंसान के मसाइब से बढ़कर कुछ गाता है शैली एडमायर्स शैली जो है तारीफ करता है परिंदे की प्योर जॉय की एंड विशेस ही कुड pour out his heart in such a song कि वो ये गाना खुद भी गा सके थ्रू दीज इमेजेस इन अलामतों के ज़रिए नेचर बिकम्स ए टीचर नेचर एक टीचर हीलर और मैसेंजर ट्रूथ की बन जाती है शैली सा नेचुरल एलिमेंट्स इसने फितरती एलिमेंट्स को देखा विंड क्लाउड फ्लावर स्टार नॉट एज लाइफलेस थिंग बेजान चीज़ें नहीं बट एज वॉइसेस ऑफ द यूनिवर्स दैट स्पीक टू द सोल हिज विजन ऑफ नेचर फितरत की इसकी जो सोच है इस बहुत मिथिकल वो रवायती भी है एंड इमोशनल जज्बाती भी है शोइंग द डीप रोमांटिक बिलीफ गहरे रोमानवी अकीदे को जाहिर करती है इन द यूनिटी ऑफ ह्यूमन नेचर
ऑफ मैन, इंसान के इत्तेहाद और फितरत पर। अनदर की थीम इन शैलीज पोइट्री इज़ द ड्रीम ऑफ पॉलिटिकल, वो ख्वाब है सियासी समाजी आज़ादी का। शैली लिव्ड इन अ टाइम ऑफ वार, ये जंग के वक्त रहता था, मोनार्की एंड इनइक्वालिटी, एंड ही कुड नॉट रिमेन साइलेंट, वो खामोश ना रह सका। हिज हार्ट बर्न, उसका दिल जलता रहा, अगेंस्ट टेरनी, जुल्म के खिलाफ, क्रूएलिटी भी मजालिम को कहते हैं, एंड इनजस्टिस नाइंसाफ़ी। इन प्रोमीथस अनबाउंड, इसकी ये जो पोएम है प्रोमीथस अनबाउंड, इसमें शैली प्रेजेंट द मिथ ऑफ प्रोमीथस, वो प्रोमीथस का मिथ पेश करता है एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, मज़ाहमत का मज़ाहमत की अलामत, अगेंस्ट द क्रूअल गॉड, एक जालिम देवता के खिलाफ जिसका नाम जुपिटर है, एंड सेलिब्रेट्स द ट्रायम्फ ऑफ लव, मोहब्बत की फतह मनाता है, एंड इमेजिनेशन तखयल की, ओवर हेट्रेड, नफ़रत के खिलाफ, टेरनी जुल्म के खिलाफ। शैली बिलीव दैट पोइट्री शुड शेक द वॉल्स ऑफ पावर, शैली कहता है कि पोइट्री को हिला देनी चाहिए दीवारें, ताकत की दीवारें, एंड गिव वॉइसेस टू द वॉइसलेस, और जिनकी आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ बनना चाहिए। इस आइडियल सोसाइटी, इसका जो मिसाली मुआशरा है, वाज वन, वो है वेयर जस्टिस, जहाँ इंसाफ, इक्वलिटी, मसावात एंड लव और मोहब्बत रूल्ड, वो छाई हुई है, इंस्टेड ऑफ फेयर, फेयर के मुकाबले में, एंड कंट्रोल। द थीम ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द रोल ऑफ पोएट इज़ आल्सो सेंट्रल, वो मरकजी है टू शैलीज वर्क, शैली के काम में। ही बिलीव दैट इमेजिनेशन वाज नॉट सिंपली अ वे, कि इमेजिनेशन सिर्फ एक तरीका नहीं है टू एस्केप रियलिटी, रियलिटी से बचने का, बट अ वे टू सी इट मोर क्लियरली, बल्कि इसे ज़्यादा करीब देखने का, चेंज इट, और इसे बदलने का। इन हिज फेमस प्रोज ऐसे, अपने फेमस प्रोज ऐसे में, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ही आर्ग्यूज दैट पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर, के पोइट्स वो लेजिस्लेटर हैं, कानून साज हैं, जिनको तस्लीम नहीं किया जाता ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। By this he meant that the poets shape the feelings, के shape करते हैं feelings को शायर, ideas को, and future of humanity, even if their power is not always recognized, अगरचा इनकी ताकत भी रिकग्नाइज नहीं की जाती। शैली सा द पोएट एज अ विजनरी, शैली कहता है कि एक पोएट एक विजनरी होता है, प्रॉफिट होता है, एंड अ वॉइस ऑफ ट्रूथ। हिज पोइट्री फिल्ड विद रिच सिंबल, इसकी पोइट्री रिच सिंबल से भरी हुई है। डेयरिंग थॉट्स, बहादराना ख्यालात से, एंड म्यूजिकल लैंग्वेज शोज हाउ डीपली, वो जाहिर करती है कि किस तरह गहराई में जाकर, ही ट्रस्टेड द इमेजिनेशन, वो तखयल पर ट्रस्ट करता था, एज अ लाइट इन द डार्कनेस, कि ये तारीकी में रोशनी है। A final major theme in Shelley's poetry is the idea, वो आइडिया ऑफ चेंज, तब्दीली का, ट्रांजिएंस, तब्दीली का, एंड द सर्च फॉर इमोरलिटी, और इमोर्टैलिटी, और लाफानियत जो है उसकी तलाश का। शैली वॉज वेल अवेयर, वो जानता था दैट नथिंग इन द वर्ल्ड लास्ट्स फॉर एवर, कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। पावर फेड, ताकत ख़त्म हो जाती है, ब्यूटी विदर्स, खूबसूरती मुरझा जाती है, एंड लाइफ एंड, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। येट ही आल्सो बिलीव्ड इन द लास्टिंग पावर ऑफ स्पिरिट, लेकिन वो रूह की रहने वाली ताकत पर यकीन रखता था। आर्ट एंड लव इन ओzymandias, ये इसकी एक पोइम का नाम है। ये डिस्क्राइब, उसमें बयान करता है, रून्स स्टैचू, एक तबाह हुआ हुआ मुजस्मा ऑफ ग्रेट किंग, बड़े बादशाह का, इन द डेजर्ट, सहरा में। द किंग वंस प्राउडली सैड, बादशाह कभी कहा करता था, लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो, ये माइटी, बड़े काम हैं, एंड डिस्पेयर, लेकिन तुम्हें मायूसी होगी, बट नाउ नथिंग बिसाइड रिमेन, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। दिस शोज हाउ टाइम डिस्ट्रॉयज, कि किस तरह वक्त जो है तबाह कर देता है, ऑल प्राइड एंड पावर, हर किस्म की ताकत और गरूर को। बट इन एडोनियस, इसकी एक पोएम जो एडोनियस है,
जो कि एक एलेजी है। एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है। द पोएट जॉन कीट्स, जो कि जॉन कीट्स के लिए उसने एलेजी लिखी है। शैले रिफ्यूजेस टू बिलीव, शैले ये यकीन नहीं करता दैट दैट डेथ इज द एंड, के जो डेथ है वो एंड है। ही राइट्स ही इज मेड वन विद नेचर, के फितरत ने उसे बनाया था। दिस देर इज हर्ड his voice in all her music, कि उसके हर चीज़ में मौसीकी थी। शैली बिलीव दैट सोल वंस फ्री फ्रॉम बॉडी, के रूह जो वंस फ्री फ्रॉम बॉडी जॉइंस द इटर्नल स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। इन दिस वे पोइट्री एंड लव, शायरी और मोहब्बत कैन डिफीट, वो डिफीट कर सकते हैं डेथ को एंड द ह्यूमन स्पिरिट, और इंसानी रूह becomes part of something everlasting. In conclusion, P.B. Shelley was more than just a poet. He was a voice of the wind. वो हवा की आवाज़ था। A flame, एक शोला था in the dark, तारीकी में। A rebel, और बागी था with a heart, जिसका दिल full of dream, ख्वाबों से भरा हुआ था। His poems, इसकी poem shine with the beauty of nature, फितरत की खूबसूरती के साथ चमकती हैं। द क्राई फॉर जस्टिस, जो इंसाफ की आवाज़ है। द मैजिक ऑफ इमेजिनेशन, तखयल का जादू है। एंड द सर्च फॉर व्हाट लाइज, और एक तलाश है ज़िंदगी से आगे। दो द वर्ल्ड ऑफन मिसअंडरस्टूड, अगरचे दुनिया ने अक्सर गलत समझा हिम, इस शायर को, पीबी शैली को, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इसकी ज़िंदगी में। टुडे ही इज़ रिमेंबर्ड, लेकिन आज इसे जाना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट, एक बड़ा जज्बाती, पावरफुल एंड विजनरी पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का। हिज थीम्स आर नॉट लॉक्ड इन द पास्ट, इसके थीम्स माजी में छुपे हुए नहीं हैं। दे स्टिल स्पीक्स टू अस टुडे, ये आज भी हमारे साथ कलाम करते हैं। कॉलिंग अस टू लिव मोर फ्रीली, कि हम ज़्यादा फ्री होकर रहें। लव मोर डीपली, और ज़्यादा मोहब्बत करें। एंड इमेजिन मोर ब्रेवली, और ज़्यादा जो है हम ब्रेव होकर इमेजिन करें। सो स्टूडेंट, दैट was our question, and the question was various themes in the poetry of P.B. Shelley. I'm sure that you have learned the whole. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your valuable opinion in the comment section.